Hi beautiful souls, beautiful journey with me Shivai Kiran, my YouTube channel Twin Fame Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. आज का मेरा टॉपिक है गाइज, हम बात करेंगे ट्विन फेम जर्नी में। ट्विन फेम जर्नी के साइन क्या है, कि इनमें कौन कौन सी बातें होती हैं जिससे हमें ये पता चलेगा कि हम इस जर्नी में हैं। राइट, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो ट्विन फेम जर्नी है ना, ये गॉड गिफ्टेड है। गॉड का प्री प्लान होता है, ठीक है। अगर आप कहें ये सब कुछ हमारे साथ इत्तेफाक से हो रहा है, इत्तेफाक कुछ भी नहीं है। आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, वो सब पहले से ही निर्धारित है, ठीक है। वो सब आपका इस दुनिया में आने से पहले ही निर्धारित हो चुका था, क्योंकि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उसके अकॉर्डिंग ही आपकी ये जर्नी होगी, ठीक है। आपकी ये जर्नी के अलग अलग स्टेजेस होते हैं कि किसी की 20 ईयर से पहले होती है, किसी की बाद में होती है। इसका रीज़न ये होता है गाइस कि हमने जैसे अपना कॉन्ट्रैक्ट किया है, हम अपने कर्मों को कैसे रिलीज़ करते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हमारे कर्म होंगे वैसे वैसे ही हमारी ये जर्नी आगे बढ़ती रहती है, ठीक है। हमने ही ये डिसाइड किया था इस धरती पर आने से पहले कि हमें किस स्टेज में ये जर्नी चाहिए, ठीक है। वो तो सिर्फ हमें ये बता रहे हैं कि हाँ, अब तुम्हारा अवेकनिंग का टाइम है और तुम इसमें आ जाओ, ठीक है। तो ये जर्नी जब स्टार्ट होती है, किसी की अवेकनिंग होती है, ठीक है, उससे पहले उसकी लाइफ में उथल पुथल बहुत हो जाती है, ठीक है। उसको समझ ही नहीं आता कि उसके साथ ये हो क्या रहा है, ठीक है। और ये जो उथल पुथल होती है ना, ये हमारे साथ बचपन से ही हमारे साथ जो ट्विन फेम जर्नी में है उनके साथ होनी स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि ट्विन फेम्स जो होते हैं उनकी जो भी सिचुएशन, जो भी सर्कमस्टांसेस होते हैं, वो उसके जन्म के साथ ही स्टार्ट हो जाते हैं। बट ये होता है कि उसको उस वक्त पता नहीं होता, और जब उसकी अवेकनिंग होती है तो वो हर सिचुएशन को, हर घटना को एक के साथ एक के साथ एक के साथ जोड़ता है, और फिर उसे रियलाइज़ होता है कि हाँ, ये सब उसका जीवन है और वो इस जर्नी में है, ठीक है। और जब ये जर्नी के लिए डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन ट्रिगर्स होते हैं ना, तो उसके भी कुछ कारण होते हैं और उसके भी कुछ रीज़न होते हैं, ठीक है, जो ट्विन सोल्स को पता चलते रहते हैं धीरे 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 धीरे। पर सबसे पहले तो ये होता है कि ये एक सोल लेवल पे हम इसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट मैं इसका लूँगी सोल लेवल पे, आत्मा के स्तर पर। आत्मा के स्तर पर ऐसे होता है कि ये जो हमारी आत्मा होती है, ये शुरू से स्टार्टिंग से ही एक परिवार में रहती है, ठीक है। परिवार में अच्छा माहौल है, सब कुछ ठीक भी होता है, पर ये ऐसा होता है कि इसको उसमें ना, इसकी सोल वो खुश नहीं रहती, एक हैप्पीनेस नहीं होती इसकी लाइफ में। यही चीज़ होती है जो इसको ये इस चीज़ के क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए कहती रहती है कि इसकी सोल्स में क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। ये क्वेश्चन इसे बहुत तंग करता है, और ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि आई एम नॉट हैप्पी, मेरी आत्मा खुश नहीं है। मेरे पास सब कुछ होने के बाद, अच्छी फैमिली होने के बाद, अच्छे रिलेशन होने के बाद मैं खुश क्यों नहीं हूँ। सबसे पहला पॉइंट ये है इस जर्नी का, जो भी ट्विन फेम जर्नी में ट्विन सोल्स होती हैं वो अपने आप को सोल लेवल पर अलोन फील करती हैं, राइट। और इसका दूसरा साइन ये होता है कि ये जो ट्विन सोल्स होती हैं, ये स्टार्टिंग से ही अपनी हर बात को अपने अंदर रखते हैं, किसी बात को कहने की कोशिश भी नहीं करती हैं कि हम किसी से अपने व्यूज़ या कुछ कह दें, ठीक है। अगर हमें कोई कुछ भी कहता है, ठीक है, उसको हम अपने अंदर कर लेते हैं, जिसके कारण हमारे अंदर एक वो बन जाता है, जिसको कहते हैं कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद लेयर चढ़ती रहती है, वो एक दब जाती है, उसके ऊपर दूसरी लेयर आती है। ऐसे ही हमारा जीवन चलता रहता है, ठीक है। हमें कुछ भी पता नहीं चलता कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। फिर जब हम अपने घर से बाहर निकलते हैं, ठीक है, दुनिया के साथ, सोसाइटी के साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, तो ये जो ट्विन सोल्स हैं ये दुनिया के साथ भी एडजस्ट नहीं कर पाती, क्योंकि ये उस भीड़ में भी अपने आप को एक अलग ही फील करती हैं। और ये इनका जो
सोल लेवल होता है वो पहले से ही हाई होता है, ठीक है। तो इनके कांटेक्ट में सिर्फ वही सोल्स आएंगे जो इनके साथ थोड़ी सी वाइब्रेशन इनकी कैच कर सकती है, ठीक है। इसी के कारण इनका सर्कल नहीं बन पाता, ठीक है। इतने फ्रेंड्स होने के बावजूद भी ये फ्रेंड्स के लिए बहुत अच्छा करते हैं, पर फ्रेंड्स रिटर्न में कुछ नहीं देते, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये आ जाता है कि इनको लोग जैसा ये करते हैं वैसा नहीं देते, जिसके कारण ये फिर अपने इनके सोल पे सेकंड लेयर ये चढ़ जाती है कि ये अपने आप को सोसाइटी में भी एडजस्ट नहीं कर पाते, ठीक है। नंबर 3 पे ये आता है कि फिर इनमें ये हो जाता है कि एग्रेशन सा थोड़ा आना स्टार्ट हो जाता है, एंग्री सी हो जाते हैं, हर सिचुएशन को अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करते हैं, बट वो भी नहीं हो पाता, ठीक है। जब ये सब इनके सोल लेवल पे नहीं हो पाता तो ये क्या होती हैं, ये थोड़े से कटे कटे से रहना स्टार्ट कर देती है, ये खुद ही लोगों से अलग होना स्टार्ट कर देती हैं, खुद ही अपने आप में रहना स्टार्ट कर देती हैं और इनको अकेला रहना पसंद आता है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इसका ये हुआ कि ये सोल लेवल पे शुरू से ही इनको पता होता है कि इनके साथ क्या होता है, और ये सेकंड लेवल पे इनका ये आ जाता है कि ये अकेला रहना पसंद करते हैं, और थर्ड लेवल पे ये आता है कि लो सोसाइटी कितनी भी भीड़ होती है, ठीक है, पर इनकी एक अपनी अट्रैक्शन होती है, इनकी इतनी अट्रैक्शन होती है कि कोई भी इनको देखे बिना नहीं रह सकता। अगर कोई इनको इग्नोर करके आगे चला भी गया है, वो पीछे आके एक बार इनको ज़रूर देखेगा कि इनमें क्या ऐसी बात है कि इनको देखने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट ये है इनका कि सिचुएशन जैसे भी हो, कोई इनको कितना भी हर्ट करता हो, ये इनका एक प्लस पॉइंट ये है कि ये उसको फॉरगिव कर देते हैं, कभी भी बात को दिल में नहीं रखते हैं, ठीक है। पर जब इनको ये पता चलता है कि इस इंसान ने इनके साथ ऐसा किया है तो वो उनको छोड़ देते हैं, ठीक है, इसने ऐसा किया, इसके पास देने के लिए कुछ नहीं था, सो ठीक है, वो अपने रास्ते चल पड़ते हैं, ठीक है। और जब इस लेवल पे आते आते इनकी सोल लेवल बहुत थक जाती है, बहुत टूट जाती है, हर रिलेशन से टूट जाती है, हर कोई इनको हर्ट करने की कोशिश करता है, तो ये एक अलग से जैसे वो होता है रेशम का कीड़ा, उसमें अपने आप को उस शेल में बंद कर लेते हैं और अपने आसपास एक अजीब सी दुनिया में चले जाते हैं, ठीक है। और इनके जो सोल है वो उसके ऊपर लेयर से चढ़ती जाती है और वो एक इतनी घुटन महसूस हो जाती है उसे कि, और वो उस चीज़ के लिए अपने आप को प्रिपेयर करती है कि ये सब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, बहुत कुछ होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद जब ये ट्विन फ्लेम जर्नी के ट्रिगर होने का टाइम आता है, जब गॉड खुद देखते हैं कि अब इस इंसान के बस में कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं कर पा रहा, हेल्पलेस हो गया है, ठीक है, उसकी सिर्फ एक विश, जब वो सरेंडर करता है कि गॉड प्लीज़ हेल्प मी, ठीक है, सिर्फ प्लीज़ हेल्प मी बोलने से ही सभी गाइड, सभी एंजल्स उसके सपोर्ट में आ जाते हैं, है ना, अमेजिंग, इंटरेस्टिंग, ठीक है, और उसको संभाल लेते हैं। आज तक उसने जो कुछ नहीं किया होता उसकी सोल से वही करवाते हैं, क्योंकि वो भी ये नहीं चाहते कि ये सोल घुट जाए, ठीक है। और जब ये ऐसा होना स्टार्ट करते हैं तो सभी हैरान होते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, ठीक है। और उस घुटन से निकालने के लिए सबसे पहले तो डिवाइन आपके लिए आपके ट्विन फ्लेम को आपके सामने लेके आते हैं कि ये है आपका ट्विन फ्लेम, ठीक है, वो सूर्य की एक किरण जिसको देख के उस टूटे हुए दिल में इतनी उम्मीद जागती है, इतना वो जागता है कि हाँ है, जिसको मैंने सपनों में देखा, जिसके बारे में मैंने सोचा, ठीक है, जिसको मैंने अपनी मन्नतों में मांगा, ये वही इंसान है और इसके आने से मैं कंप्लीट हो जाऊंगा या जाऊंगी। ये है ट्विन फ्लेम जर्नी का साइन, जब हमारी सोल ये हमसे कहती है कि इसके आने से तुम कंप्लीट हो, ठीक है। वो हमें एक वो डायमंड दिखाते हैं जिसकी चमक से हमारी सोई हुई घुटी हुई सोल में एक एनर्जी आती है, ठीक है।
और वो चाहे हमारे लिए एक झलक हो उसकी, या 10 डेज़ हो, या जितना भी टाइम हो, वो आपने ही डिसाइड किया था, आपने ही मांगा था अपने काम के लिए कि आपको कितना टाइम चाहिए, ठीक है। और वो टाइम होता है जब आपका ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में आता है, ठीक है। आपका जीने का दिल करता है, आपके अंदर का बच्चा बाहर निकलने के लिए तड़पता है, ठीक है। आप वो सब करना चाहते हो जो किन्हीं कारणों के कारण आपने खुद बंद कर दिया था। और ये वो ट्विन फ्लेम, ये वो लो होती है जो हमें आत्मा से मिलाती है और हमें ये बताती है कि हमारी आत्मा बहुत खूबसूरत है, हमें ऐसे नहीं रहना है, ठीक है। हमें अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। यही इस जर्नी का सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे फर्स्ट साइन है कि जब आपकी लाइफ में आपका ट्विन फ्लेम आता है तब आपकी लाइफ चेंज होनी स्टार्ट हो जाती है। और चाहे वो कुछ टाइम के लिए आता है, पर वो आपको अपनी झलक से ही इतना मन मुग्ध कर देता है कि आप सब कुछ करने के लिए रेडी हो जाते हो और अपनी ज़िंदगी को दोबारा स्टार्ट करने के बारे में सोचते हो कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। और आप तो जानते हो ये पहले से ही प्री प्लान है, गॉड ने आपके लिए सरप्राइज़ रखा था, ठीक है। अब आप इसमें आ गए हो तो अब इसके जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं वो आपको पूरे करने पड़ेंगे, ठीक है। अब आप बाहर नहीं जा सकते इस जर्नी से, क्योंकि आपने ही कॉल किया था यूनिवर्स को और यूनिवर्स ने आपका कॉल पिक किया है और आपको रिवर्स में ये बोला है कि अब आप अपने काम पे लग जाओ, ठीक है। और जब ये ट्विन सोल इकट्ठी होती हैं, आमने सामने आती हैं, ठीक है, तो गाइस आपकी ग्रोथ निश्चित ही है। चाहे 1 मिनट के लिए मिले हों, आपकी ग्रोथ होना स्टार्ट होती है, ठीक है। दोनों की ग्रोथ, डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन जो ट्विन सोल्स हैं, उन दोनों की ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। उनकी जो ये ट्विन सोल्स होती हैं ना, ये उनके अंदर की जो सबसे नीचे जो लेयर्स होती है ना, जिसको हम कभी नहीं देखना चाहते, वो लेयर सबसे पहले ऊपर आती है। वो क्यों आती है आपको पता है? जब ये सागर मंथन हुआ था तब भी सबने उसमें मंथन किया था, जो असुर थे और देवता थे, ठीक है। तो उसमें से सबसे पहले विष निकला था, ठीक है। और विष कौन पिएगा, इसी बात पे था। तो इस जर्नी में भी सबसे पहले आपका वो पॉइंट निकल के आता है जो आपको अच्छी तरह से हिला देता है कि हाँ, शेक कर देता है आपकी लाइफ को कि हाँ, अब इसके बारे में तुम एक्सेप्ट करना होगा। अगर तुम इसको एक्सेप्ट कर लोगे तो तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यही इस जर्नी का होता है। जब दोनों आते हैं तो ये होता है कि दोनों एक दूसरे की लाइफ को जी रहे होते हैं। जो एक सोल चाहती है कि मैं ये करूँगी वो करूँगी, वो चीज़ें ये सोल जी रही है, ठीक है। और जो ये सोल चाहती है कि मैं ये करूँगी, वो ये सोल जी रही है, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे होते हैं फ्रेंड में, एक दूसरे के जीवन को जी रहे होते हैं और एक की कमियाँ इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट होंगे, इसकी वीक पॉइंट इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट होंगे, ठीक है। और जब ये दोनों आमने सामने होते हैं तो ये दोनों एक दूसरे की कमियों को सामने लेके आते हैं और उनको बताते हैं इस पे काम करो, काम करो, काम करो, ठीक है। और जब आप इस पे काम करना स्टार्ट करते हो तो इसमें सब कुछ आता है, लव आता है, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ पेशेंस, ठीक है, आपका लाइट वर्क, हर एक चीज़ के आपको हर एक लेयर्स को दिखाना पड़ता है, ठीक है। सबसे पहले इसमें आती है एक्सेप्टेंस। आपको एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ, आपके साथ जो भी हुआ है, जो पास्ट में था, वो जो भी थे, ठीक है। जब इसमें ये भी होता है, जब आप एक दूसरे के सामने आते हैं तो डिवाइन आपके टेस्ट ले रहे होते हैं, ठीक है। और आपको उन टेस्ट में क्लियर भी करना होता है। कभी हम वो टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो हम हैप्पी हो जाते हैं, कभी हम टेस्ट क्लियर नहीं कर पाते तो हमें फिर से वो करना पड़ता है। पर जब ये ट्विन सोल्स मिलती हैं ना, ये एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं और ये टेस्ट क्लियर कर लेती हैं, ठीक है। जब ये टेस्ट क्लियर कर लेती हैं तभी ये सेल्फ रियलाइजेशन में जाती हैं, ठीक है। और इनमें अट्रैक्शन होती है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अट्रैक्शन का मतलब ये नहीं है कि हमारे फेस बॉडी की अट्रैक्शन, अट्रैक्शन का मतलब है कि
ये ट्विन सोल्स उस लेवल तक अट्रैक्ट होती हैं एक दूसरे के साथ जो उसके सोल तक चला जाता है, और वो ये कहे बिना नहीं रह पाते एक दूसरे के, तुम ही हो जिसकी मैं बहुत समय से वेट कर रही थी या कर रहा था। ठीक है, आज तुम मेरे सामने आ गए हो और मैं हर चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ जो मैंने किया था। ठीक है, और अपनी कमियों पे भी काम करूँगा। ठीक है, ये हो गया। और इसमें लव के साथ प्यार भी होता है, प्यार के साथ अट्रैक्शन भी होती है। ठीक है, और उसके साथ समर्पण की भावना भी होती है। ये दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, ये पहले तो जैसे इतनी भीड़ में एक आई कांटेक्ट से पहचान लेते हैं कि ये मेरा वो है। ठीक है, और इनमें जो अनकंडीशनल लव भरा होता है ना, उस चीज़ के से तो सब वाकिफ़ होते हैं कि ये इसका प्लस पॉइंट है। ठीक है, और अगर हमें नहीं पता होता कि ये सब हो रहा है, पर हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसमें सब कुछ पहले से ही स्टोर होता है। उसमें हमारे एक जन्म के मेमोरीज नहीं है गाइस, जितने भी हमने जन्म लिए हैं, जितने भी वो किए हैं, वो हमारे सब इसमें आ जाते हैं। ठीक है, और हमारी ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी में ट्विन सोल्स होती हैं, ये जब से एक सोल ने इस धरती पे जन्म लिया है तब से ही ये एक दूसरे के साथ है। ठीक है, ये कभी इस जन्म में अच्छे से मिल पाती हैं, कभी नहीं मिल पाती। ठीक है, फिर जब ये मिलती हैं तो इनमें एज डिफरेंस काफ़ी आता है, सोसाइटी भी कई बार चेंज होती है, लॉन्ग डिस्टेंस भी कई बार आ जाता है, पर ये कुछ भी मायने नहीं रखता। आपने देखा होगा कि जब आपके सामने से कोई कपल निकल कर जाता है, एक अच्छा होता है, एक थोड़ा नॉर्मल होता है, तो आपके मन में ये क्वेश्चन आता है कि यार इसने क्या इसमें देखा कि ये दोनों एक जैसे तो है नहीं, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो एक दूसरे को सोल लेवल तक जानते हैं, इसलिए वो एक दूसरे के साथ होते हैं। और सेकंड सिचुएशन ये आती है कि जब वो सामने होते हैं, इतने अट्रैक्टिव, इतने क्यूट, इतने वो होते हैं, तो आप कहते हैं ये दोनों तो यार मेड फॉर ईच अदर है। इन दोनों की जोड़ी तो स्वर्ग में बैठ के बनाई है। ठीक है, ये जो ट्विन फेम जर्नी है, ट्विन सोल्स की जर्नी है, ये वही है, मेड फॉर ईच अदर, स्वर्ग में बैठ के बनाई गई है, जिसको पाने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है, और वो हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है गाइस, राइट। तो अब जो नेक्स्ट पॉइंट है ये है कि इन दोनों को ना एक दूसरे पे इतना बिलीव होता है, फर्स्ट टाइम मिले होते हैं, उसकी हर बात मानने का दिल करता है कि ये जो बोल रहा है सच है, और ये जो बोल रही है वो सच है। बस हम दोनों जो बोल रहे हैं यही दुनिया है, और इसमें दुनिया आगे इसकी दुनिया कुछ भी नहीं है। इस चीज़ को ये जर्नी पेश करती है। ठीक है, और ये जो सोल होती है ना, ये आपको बार 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 ट्रिगर करेगी आके। ठीक है, आपकी वो यादें आपको दिलाएगी ना, जिनके बारे में आप सोचना भी नहीं चाहते हो इस टाइम। पहले तो उनको सोच सोच के आपने अपने आप को अकेला कर लिया था, अब अपने ट्विन सोल को मिल गए हो तो उन यादों को सोचना भी नहीं चाहते, पर ये आपके उन्हीं वीक पॉइंट्स को उठा उठा के आपके आगे करता रहेगा। ठीक है, ये है इसमें जब आप ये सब होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फिर आप में वो आ जाते हैं, एंजल्स नंबर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये होता है कि ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी के स्टार्टिंग का साइन होता है, ये सबसे पहले तो ट्विन जो डिवाइन फेमिनिन है उसी की अवेकनिंग होगी। उसका भी एक रीज़न है गाइस, वो इसलिए होती है क्योंकि ये जो हमारी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी होती है ना, इसमें सब कुछ समेटने की होती है, क्योंकि इसमें पेशेंस होते हैं, हर चीज़ के समर्पण की भावना होती है, ये बहुत काम, बहुत कूल होती है, फॉरगिवनेस की भावना होती है। ठीक है, इसीलिए ये जर्नी है ट्विन सोल जर्नी, पर इस पर पहले वर्क डिवाइन फेमिनिन को करना पड़ता है, और वो डिवाइन फेमिनिन अपनी वीकनेस पे वर्क नहीं कर रही होती उस वक्त, वो अपने ट्विन फ्लेम की वीकनेस पे वर्क कर रही होती है। ठीक है, पहले आप जो डिवाइन फेमिनिन होती है वो पहले अपनी डिवाइन मैस्कुलिन की कमियों को दूर करती है। ठीक है, और जब वो कमियां दूर हो जाती हैं, डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी चेंज होनी स्टार्ट हो जाती है, फिर वो जो काम करता है वो डिवाइन फेमिनिन के वीक पॉइंट पे काम करता है। ठीक है, जो और एक बात ये होती है, जब ये मिलते हैं ना तो इनका जो नेम होता है गाइस, ठीक है, जितना बड़ा इनका नेम होगा ना, ठीक है, उस नेम में इन दोनों के वर्ड्स आते हैं।
ठीक है। अगर आपका 5 वर्ड्स का नेम है ना, तो उसमें आपके 3 वर्ड्स डिवाइन फेमिनेंस के नेम के होंगे, ठीक है। अगर आपका 6-7 वर्ड्स का है तो वैसे ही 4 वर्ड्स 5 वर्ड ऐसे आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स एंड डिवाइन फेमिनेंस के नाम के होंगे, ठीक है। और ये होता है कि जब भी आपकी लाइफ में आपका ट्विन फ्लेम आता है तो वो आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लेके आता है, और इन दोनों के आने से ही जो हमारी सोल होती है उसको एक आज़ादी और एक वो खुली हवा में सांस लेना चाहती है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे एंजल्स हमारी मदद करते हैं, फिर हमारा सेपरेशन का पीरियड आ जाता है, फिर सेल्फ रियलाइजेशन पीरियड आता है, वो करना होता है, ठीक है। अपने अपने पे वर्क करना होता है। फिर रनर एंड चेजर की सिचुएशन आती है इसमें, ठीक है। और फिर एक दूसरे की जो लाइफ होती है वो आ जाती है कि कोई मैरिड होते हैं, कोई अनमैरिड होते हैं, उस सिचुएशन को लॉन्ग डिस्टेंस इसमें आता है, एज डिफरेंस आता है। तो अब मैं इसको समराइज़ करती हूँ। ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है ये सोसाइटी में चेंज लाने वालों में से है। ये दुनिया को प्यार सिखाने के लिए आते हैं, ठीक है, और दुनिया को आध्यात्मिकता से जोड़ने के लिए आती है। बेसिकली ट्विन फ्लेम जर्नी एक आध्यात्मिक जर्नी है। ये इंसान का मतलब कि हर जो भी ट्विन सोल्स हैं उनके लिए ये मेंटली, फिज़िकली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली हर तरह से उनकी ग्रोथ करती है, ठीक है। जैसे आपको पता है कि डिवाइन मैस्कुलिन अपनी एक झलक दिखा के डिवाइन फेमिनिन को चला जाता है, ठीक है। वो डिवाइन फेमिनिन को इसलिए छोड़ के चला जाता है क्योंकि वो उसको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है गाइस, ठीक है, क्योंकि वो बहुत वीक हो चुकी होती है अपने, ये सोसाइटी उसे बहुत वीक कर देती है, उसकी कंडीशनिंग कर करके, ठीक है। और जब ये जो आता है डिवाइन मैस्कुलिन उसकी लाइफ में आता है तो वो उसको निकालने के लिए उसमें से आता है, इसीलिए ये सेपरेशन पीरियड होता है। इसीलिए इसमें डिवाइन फेमिनेंस को ही स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है। जैसे कि आपको पता है जब पार्वती माता जी को कोई भी प्रॉब्लम आती थी, जब उन्हें असुर तंग करने लग गए थे तो वो शिव के पास जाती हैं, उनको बोलती हैं कि ये ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो शिव उन्हें ये बोलते हैं कि क्या तुम हर छोटी छोटी प्रॉब्लम को लेके मेरे पास आ जाती हो, तुम अपनी प्रॉब्लम को खुद हैंडल करो, ठीक है। उस वक्त तो डिवाइन फेमिनिन को थोड़ा सा वो लगता है कि हाँ ये कैसे है, पर बेसिकली आपका फ्लेम आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ही इस जर्नी में आता है। और ट्विन फ्लेम जर्नी गॉड गिफ्टेड है और ये आपकी अंदर से आपकी आत्मा को मिलाती है और आपको स्ट्रॉन्गली सोसाइटी को, समाज को बदलने की हिम्मत देती है। सो गाइस, इस जर्नी को जब मैंने किया तो कुछ लाइनें मुझे दिख जाती थी, क्योंकि मुझे नहीं पता चलता था कि इस सब को कैसे समराइज़ करूं, ठीक है। और वो कुछ लाइनें मैंने राइट डाउन की हुई हैं, बहुत सारी एक डायरी बनाई हुई है, ठीक है। और वो जैसे जैसे मैं आपके साथ वीडियोस बनाती हूँ, शेयर करती हूँ, तो मैं इस ट्विन फ्लेम जर्नी के क्या साइन हैं उनको ऐसे समराइज़ करती हूँ, ठीक है। अनकही हैं जो बातें कहनी हैं तुमसे, अनकही हैं जो बातें कहनी हैं तुमसे, कितने जन्मों से इंतज़ार किया इस दिन का, क्योंकि ये नज़रें मेरी ठहरी हैं तुम पे, क्योंकि ये नज़रें मेरी ठहरी हैं तुम पे, तुम्हारी नज़रें भी ठहरी हैं मुझ पे, तुम्हारी नज़रें भी ठहरी हैं मुझ पे। ये रूह का रिश्ता जुड़ गया है, ठीक है, ये रूह का रिश्ता जुड़ गया है, जहाँ तुम मुड़ा मैं भी वहीं मुड़ गई, पर मैं अभी वहीं इंतज़ार कर रही हूँ कि तुम कब आओगे, ठीक है। हाँ, तेरी ज़रूरत है मुझे, तेरी ज़रूरत है मुझे, ये कैसे समझाऊँ मैं तुझे, तेरी ज़रूरत है मुझे, ये कैसे समझाऊँ तुझे, क्योंकि भगवान ने हमें ये रिश्ता दिया है, इसको निभाने के लिए तुम्हें आना ही होगा। अनकही हैं बातें ये कहनी है तुमसे, जब तुम आओगे, तुम्हारे इंतज़ार की ट्विन फ्लेम जर्नी को मैं कवर करती रहूँगी। थैंक यू सो मच माय ब्यूटीफुल सोल्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू माय ब्यूटीफुल सोल्स।